अब देखिए ना, बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिए और उनके इस फैसले के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, अब वो शांत हो चुकी हैं। जो कभी अफसाना लगता था, वो अब सच हो चुका है। बिहार में नीतीश कुमार के 20 साल के स्वर्णिम काल पर अब विराम लगने जा रहा है, क्योंकि खुद नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 50 साल की राजनीति में बस एक सीढ़ी बाकी रह गई थी और वो थी राज्यसभा जाने की। इसको लेकर तमाम अटकलें पिछले कुछ समय से लगाई जा रही थी, लेकिन अब इन अटकलों पर खुद नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। 5 मार्च 2026 वो तारीख बन गई है जब नीतीश कुमार ने बिहार के अपने सियासी सफर पर विराम लगाते हुए दिल्ली जाने का ऐलान खुद ही कर दिया और नामांकन भी दाखिल कर दिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। बिहार में सीएम पद का पर्याय कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की नई शुरुआत करके सबको चौंका दिया है। चुनाव कैसा भी हो, बिहार की सत्ता का सरताज नीतीश कुमार के सर ही सजता था, लेकिन इस बार खुद नीतीश कुमार ने ही अचानक राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया, जो बिहार से उनकी सियासत का अंत माना जा रहा है। 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा में एक कदम रखा। 1989 में नीतीश बिहार में जनता दल के महासचिव बने। 1989 में ही 9वीं बार लोकसभा के लिए भी चुने गए। 1989 से 2004 तक लगातार 12 लोकसभा सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। 1990 में वीपी सिंह की सरकार में पहली बार कृषि राज्य मंत्री बने। 2001 से 2004 के बीच नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 2005 से लगातार नीतीश बिहार के सीएम रहे। नीतीश कुमार का सियासी सफर जितना लंबा है, उतना ही गहरा उनका योगदान बिहार के विकास में है। जो बिहार इस समय विकास के नए नए आयाम लिख रहा है, उसके पीछे नीतीश कुमार का विजन ही माना जाता है। चाहे अपराध से मुक्ति हो या बिहार को बदहाली से निकालना हो, नीतीश कुमार ने निस्वार्थ होकर बिहार के लिए वो सब कुछ किया है जो जनता के लिए जरूरी था। आधारभूत संरचना से लेकर आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए जो एक विजनरी लीडर के तौर पर नीतीश कुमार जी ने सोचा और उनको जमीन पर उतारा, कहीं न कहीं 78 वर्षों के आजाद हिंदुस्तान में जो बिहार के लिए ये स्वर्णिम कालखंड है, नीतीश कुमार जी के योगदान की चर्चा दशकों तक होती रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संसद में राज्यसभा में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। बिहार के 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक काम किया है। जंगल राज जो लालू प्रसाद जी की देन थी बिहार को, दादागिरी, रंगदारी, लूट, किडनैपिंग, उन सबों से निकालकर बिहार को सुशासन के रास्ते पर ले गए। हालांकि कहा जाता है कि राज्यसभा जाने को लेकर नीतीश कुमार पहले भी इच्छा जता चुके हैं और ये इच्छा इसलिए भी खास है क्योंकि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे लालू प्रसाद यादव और सहयोगी रहे सुशील मोदी ने विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा सभी सदनों में सदस्यता का रिकॉर्ड बनाया है। नीतीश कुमार ने लोकसभा से शुरुआत की, विधानसभा और विधान परिषद में लंबा समय बिताया, लेकिन राज्यसभा बाकी रह गया था और नीतीश कुमार के शब्दों में ही ये उनकी राजनीतिक यात्रा में एक अधूरी ख्वाहिश मानी जाती थी। लिहाजा अब जब उनकी ये इच्छा पूरी हो रही है, तो अचानक से बनी इस परिस्थिति को उनके कार्यकर्ता अस्वीकार करते भी नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते करीब 2.5 दशकों से बिहार की सियासत की धुरी रहे नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का मतलब ये है कि अब बिहार की कमान नए हाथों में जाएगी।
कयास लग रहे हैं कि पहली बार बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। यही नहीं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी पॉलिटिकल डेब्यू हो सकता है। और अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो आपको समझाते हैं। बीजेपी की ओर से सीएम पद के लिए कई उम्मीदवारों के नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजीव चौरसिया और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जैसे कई नामों की चर्चा तेज है। हालांकि बीजेपी ईबीसी या ओबीसी का नया चेहरा लाकर भी चौंका सकती है। दावा ये भी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि किसी भी चीज की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब अगर इस वक्त की बात करें तो दो फॉर्मूलों की चर्चा सबसे ज्यादा है। पहला, बीजेपी का सीएम बना तो जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। दूसरा, जेडीयू का सीएम होगा तो फिर बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे, जैसे अभी था। हालांकि इन सब के बीच बिहार में नई सियासी बहस छिड़ चुकी है कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं सभी लोग। हाँ, नीतीश कुमार जी 4 साल पहले भी 3 साल पहले इच्छा व्यक्त की थी, तब तक फिर बिहार का चुनाव आ गया और इस बार भी कोई उनको भेज नहीं सकता। उन्होंने खुद ही निर्णय लिया है और आगे भी बिहार में जो सरकार बनेगी उन्हीं के नेतृत्व में मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर से विपक्ष सीएम पद को लेकर सवाल उठाने लगा है। हालांकि विपक्ष की इसके पीछे उसके अपने सियासी स्वार्थ छिपे हो सकते हैं, लेकिन जो सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार की सत्ता में नीतीश के इस फैसले से परिवर्तन का कोई माहौल बन सकता है, उसको भी आंकड़ों से समझ लेते हैं। इस बार हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए के पास 243 में से 202 सीटें हैं। लिहाजा एनडीए के पास बहुमत से कहीं ज्यादा पर्याप्त सीटें हैं। इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो इसलिए ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब शायद सीएम भी बीजेपी का ही हो सकता है। अब नीतीश के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए शायद थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन फिलहाल नीतीश के बिहार की राजनीति से एक तरह से अलविदा लेने के फैसले ने बिहार के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है।